दोस्तों, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में लगातार कुछ ना कुछ नया चल रहा है। कभी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी पुलिस भर्ती बोर्ड बन रहा है, कभी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है। और जो कैलेंडर इन्होंने अपडेट करा था, जो कि 2 बार अपडेट हुआ था, कल शाम को ईएसबी ने अपना कैलेंडर हटा दिया। हटा दिया से मतलब है कि उन्होंने यहां मैसेज डाल दिया है कि नया कैलेंडर बहुत जल्द अपडेट किया जाएगा। काफी संभावना है कि शायद 1-2 दिनों में ही आपको नया अपडेटेड कैलेंडर देखने को मिल जाए। इसके पीछे कारण है कि जो तारीखें दी हैं वो कुछ तो भी चल रहा है ना। इन्होंने ये कहा था कि जून में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्जाम हो जाएगी, जिसके अंतर्गत पटवारी के पद आते हैं, तो उसको भी समझेंगे। तो जून तो चला गया, लेकिन इसके बारे में तो कोई अपडेट नहीं आया। और अभी आपने देखा होगा कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 जो एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी होती है, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड क्वालिफिकेशन वाले बच्चों के लिए मौका होता है, जिसकी परीक्षा नवंबर में होनी थी, उसका नोटिफिकेशन जुलाई में आ गया। तो जो आगे होना था वो पहले हो गया, जो अभी होना था वो हुआ ही नहीं, है ना। और इसके अलावा बाकी सब चीजें तो है ही, अलग अलग चली रही है। नए पैटर्न को लेकर भी कंफ्यूजन है, फिर ये भी कंफ्यूजन है कि अगले साल से होगा। हालांकि मैंने वीडियो बना के आपको सब कुछ लॉजिक समझा दिए कि क्या हो सकता है। और मैंने कल ही वीडियो भी बनाया था, तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो नई भर्ती आई है, इसके बारे में भी आप ये वीडियो देख लेना, या आपने देखा होगा। अब देखो, सवाल यह है कि पटवारी का क्या मानकर चलें, कैलेंडर हट गया है, इसके क्या मायने हैं, जो भर्तियां हैं उन सबका क्या चल रहा है, इस सब के बारे में बात करते हैं। और अभी टीचर्स एग्जाम जो वर्ग 2 वर्ग 3 जिनकी परीक्षा जुलाई अगस्त में लिखी हुई थी, उनका नोटिफिकेशन का अपडेट नहीं है। तो हर बार की तरह ईएसबी का वही सिस्टम हो गया क्रैश, सारी चीजें गड़बड़, जो पहले होना था बाद में, जो बाद में होना था उसका अपडेट नहीं है। तो अब इसकी संभावना क्या है, सारी चीजें देखो, अब जो नया कैलेंडर आएगा उससे ही पता चल पाएगा। तो आप ये बिल्कुल मानकर चलिए कि जितने भी एग्जाम जून के आगे के थे, ये सब अपडेटेड अभी पता चलेंगे। तो अभी कोई भी अनुमान लगाना, हालांकि अब जो अपडेट होगा ये आप मान के चलिए कि उसी को अब ये फॉलो करेंगे। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं वो, और जो पटवारी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं वो, और जो अभी तक हम ये मान रहे थे कि दिसंबर में कांस्टेबल की परीक्षा होगी, इन सब की क्लैरिटी कुछ ही दिनों के अंदर आपको मिलने वाली है। तो जैसे ही कैलेंडर अपडेट होगा, मैं वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगा। लेकिन एक और सवाल कि जो पिछली बार आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ था, उसमें आप ये समझिए कि 9,000 9,500 तो पटवारी के पद थे, और इस बार टोटल ही इसके अंतर्गत 500 पद है। तो क्या पटवारी की परीक्षा अलग से लेंगे, या वैकेंसी अब इसमें अपडेट होगी, या उनसे गलती हुई, या ये जो भी है, क्योंकि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर ही आपका पटवारी था। मैं आपको एक चीज भी दिखा देता हूं। देखो, ये लास्ट टाइम था 2023 में, इसका नोटिफिकेशन निकला था जनवरी में, और परीक्षा 15 मार्च के आसपास इन्होंने कहा था शुरू होगी। अब इसके अंतर्गत ना, देखो, अगर आपको आगे पटवारी की तैयारी करनी है, या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की ओवरऑल तैयारी करनी है, 18 से 40 एज होती है, ग्रेजुएशन मांगा जाता है, सीपीसीटी मांगा जाता है ना, सीपीसीटी या डिप्लोमा पोस्ट के अकॉर्डिंग, और केवल एक सिंगल एग्जाम होता है। सैलरी आपको पता ही है, इसमें पद बहुत सारे होते हैं। और पिछली बार पटवारी में पैटर्न काफी चेंज हुआ था, सारे विषय इन्होंने पूछ लिए थे। तो विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, रीजनिंग, प्रबंधन, ये सब पूछ लिया था। 200 प्रश्न, 3 घंटे का पेपर। और अब संभावना है कि ये आएगा। अगर ये वाला पैटर्न लागू होता है तो इसमें बस एक प्रबंधन विषय ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। तो अगर पहले से तैयारी है, या आप ये सारे विषय पढ़ रहे हो, तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और ये आपका जो तकनीकी वाला पैटर्न है, ये वो इन्होंने अभी बताया। अब देखो, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 को लेके जो आपको कंफ्यूजन होता है, या आप समझते हो कि केवल पटवारी के पद होते हैं, तो नहीं, उसके अंतर्गत इतने पद होते हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में इतनी चीजें होती है, इसलिए हर पद के हिसाब से सबकी योग्यता अलग रहेगी, सबकी क्वालिफिकेशन, डिग्री, सबका मामला अलग अलग रहेगा। उसमें से एक पटवारी का पद है। तो जो इन्होंने कैलेंडर में लिखा है 500 पद के बारे में, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें पटवारी शामिल नहीं होगा। क्योंकि पटवारी जब 9,500 पद निकले हैं, 3 साल हो चुके हैं, तो पटवारी के पद 500 के अंदर शामिल हो ही नहीं सकते। तो इसमें तो भाई फिलहाल पटवारी के पद शामिल नहीं है। अब 2 संभावनाएं हैं कि या तो पटवारी का एग्जाम वो अलग से लेंगे, या फिर यहां पे वैकेंसी इंक्रीज होगी, वैकेंसी की संख्या में चेंज आएगा। ये 2 ही संभावनाएं। और नया जब एग्जाम कैलेंडर अपडेट होगा तो उसमें पता चल जाएगा। ये भी संभावना हो सकती कि भाई पटवारी उसमें शामिल ना करे, उसके बिना ही वो बाकी सारी पदों का एग्जाम ले लें। तो ये सब कुछ अब नए कैलेंडर के बाद ही आपको पता लग पाएगा। पर बहुत सारे बच्चे लगातार, क्योंकि जून में उसका मतलब एग्जाम होना था, तो काफी कमेंट आपके आ रहे थे कि पटवारी का क्या मान के चलें, तो इसलिए मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूं, है ना। तो अभी 1-2 दिन इंतजार करते हैं। और आपने अभी एक और खबर देखी होगी कि जो हमारे मंत्री जी हैं,
उन्होंने अभी पंचायत सचिव के जो पद हैं और बाकी पंचायत से रिलेटेड जो भर्तियां हैं उसमें उन्होंने कहा है कि ये भर्तियां बहुत जल्द होने वाली है। प्रहलाद सिंह जी पटेल का आपने देखा होगा, न्यूज आया, उस पर भी मैं वीडियो आपको बनाकर बताऊंगा अभी। तो पंचायत सचिव के लिए भी तैयार हो जाइए, उसके बारे में भी बहुत जल्द आपको अपडेट देखने को मिलेगा। सिर्फ एक बात ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के मामले में, अभी जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 यानी कृषि विस्तार अधिकारी का नोटिफिकेशन आया, इसके पहले अस्पताल सहायक आपने देखा होगा, हॉस्पिटल असिस्टेंट, सारी परीक्षाओं में एक चीज कॉमन थी और वो पता है क्या, कि 1 मंथ का समय आपको मिला। पेपर आज नोटिफिकेशन निकला और 1 महीने के बाद जो है एग्जाम हो गई। ये सारे नोटिफिकेशन में कॉमन है। ये बात बस मैं आपको बार बार कई साल से समझाते आ रहा हूं, क्योंकि आप एंड टाइम पे नोटिफिकेशन निकलता है, सिलेबस पहाड़ जैसा होता है, फिर वो 1 महीने में कवर हो नहीं पाता। एक तो वैसे ही आप नौकरी का इंतजार कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज अचानक से आती हैं, काफी भर्ती जो है कम हो गई है, और उसके बाद अगर तैयारी ना हो तो वो मौका निकल जाता है। तो मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कॉमन विषय मजबूत करके रखो, वही काम आएंगे। कॉमन विषय कौन कौन से हैं? तो भाई मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गया, एमपी जीके हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर जो कि जीएस में ही आ जाएगा। तो ये सब विषय को तैयार रखो, और आप एसएससी, रेलवे या किसी परीक्षा की तैयारी करोगे, यही विषय सब में कॉमन है। जैसे हिंदी नहीं आएगा, एमपी जीके नहीं आएगा, बाकी तो सब आएगा। तो ये सारे विषय को मजबूत करके रखो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा उस 1 महीने में तैयारी नहीं हो पाएगी, मौका निकल जाएगा। उस 1 महीने में हमें बस टेस्ट लगाना है। इतनी तैयारी कर लो कि जब नोटिफिकेशन आए तो बस प्रैक्टिस करें, टेस्ट लगा लगा के अपने मार्क्स बढ़ाएं, और अगर कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं है या कमजोर है उसको 1 महीने में पढ़ें। इतना ही समय मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप अभी तैयारी नहीं करोगे तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। बाकी मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मेरी मतलब ड्यूटी है, जिम्मेदारी है आपको सलाह देना। मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर ही डिपेंड है, कोई आपसे फोर्सफुली कुछ नहीं करवा सकता। स्वतंत्र देश में हम जी रहे हैं। लेकिन एंड टाइम पे जब आपके कमेंट्स आते हैं तब बड़ा दुख भी होता है, और उस समय लगता है कि भाई पहले से हर वीडियो में आपको बार बार ये बताया है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, है ना। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का कंप्लीट वीओडी बैच हमने विनर्स के एप्लीकेशन पे ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। 999 में आप ज्वाइन कर सकते हो। सीपीसीटी का भी नया बैच विनर्स के एप्लीकेशन पे आ चुका है, 1 जुलाई से नया बैच चालू हुआ है। तो अगर आप सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई करके पहले से रखना चाहते हो, क्योंकि शायद 7 साल के लिए उसका स्कोर कार्ड और उसकी वैलिडिटी रहती है, तो एक बार निकाल के रख लो, बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर एंड टाइम पे इसको अलग फिर तैयारी करना पड़ जाएगी। तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, एक बार निकाल लो, काम खत्म। तो आप सीपीसीटी की भी तैयारी करना चाहते हो, वो भी आपको विनर्स में मिल जाएगा। और आप चाहते हो कि मध्य प्रदेश की टीचर्स एग्जाम को छोड़कर जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए एक ही बार में तैयारी हो जाए, तो व्यापम फाउंडेशन, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, जितनी परीक्षाएं हैं सबके लिए सबसे बेहतरीन बैच है व्यापम फाउंडेशन। इसको ज्वाइन कर लो। अगर पैटर्न बदला तो भी कोई दिक्कत नहीं, सारे सब्जेक्ट, सारी चीजें इसमें मिल रही, कुछ भी नहीं छूटेगा। और अगर कुछ नया आया वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच में पढ़ाया जाएगा, आपको कोई बैच नया लेने की जरूरत नहीं है। बाकी टेस्ट सीरीज, सभी विषयों की किताबें, ये सब आपको विनर्स में मिल जाएगा।